हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लास्ट क्लासेस में हम रिवाइज कर रहे थे चैप्टर 8 मोशन को। ठीक है, जब भी हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हम एक वर्ड सुनते हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो आज हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उस सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बहुत बार सुनते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में हम उन सबको डिस्कस करेंगे और आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो एवरीथिंग दैट वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, वो सारी चीजें जिसको हम मेजर कर पाते हैं, जिसका मेजरमेंट हम ले सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, टेम्परेचर या स्पीड, वेलोसिटी या फिर मैं कहूं फोर्स, किसी बॉडी का हमने फोर्स अप्लाई कर दिया या फिर किसी बॉडी का मास, वेट, इन सबको हम मेजर कर देते हैं ना। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, फोर्स, मास, या हमने कोई फूड अभी खाया है तो मुझको एनर्जी मिलेगी, तो उसको भी हम एनर्जी को भी मेजर कर लेते हैं। तो वो भी एनर्जी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास, वेट, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। जिन सारी चीजों को हम मेजर कर पाते हैं वो सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, उन सारी थिंग्स दैट वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को हम मेजर नहीं कर पाते ना, कोई उसका ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप गुस्से को मेजर कर पाए। तो गुस्सा जो है आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। या मैं कहूं मुझे फीवर है, मैं कह रहा हूं मुझे फीवर है, तो फीवर को आप मेजर कर पाते हैं नहीं बेटा। आप काय को मेजर करते हैं, आप मेजर करते हैं टेम्परेचर को। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर। मेजर आपने क्या किया, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किसी का बढ़ गया तभी फीवर है, तो मेजर क्या करते हैं, टेम्परेचर। फीवर मेजर नहीं होता है, फीवर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। हम उसको जज कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर है। फीवर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो जिस चीज को हम मेजर कर पाते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तब हम वहां पर दो चीजों का ध्यान रखेंगे। यानी तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं तो हम 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। मीन फिजिकल क्वांटिटी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी दो ही टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हैं। सारे फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं वो पता करेंगे। सबसे पहले तो यही पता कर लेते हैं कि इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। भाई सबको मेजर कर रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी हो गए, तो अब स्केलर अलग पढ़ने की जरूरत क्या है, वेक्टर्स को अलग से स्टडी करने की जरूरत क्या है। तो बच्चों क्लास 9 में तो अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप आगे की स्टडी में क्लास 11 जाएंगे या और हायर स्टडी में जाएंगे, क्लास 11 से ही आपको इनका इंपॉर्टेंस मालूम होना स्टार्ट हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटी को हम अलग क्यों पढ़ते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज को अलग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज को अलग स्टडी करने का फायदा यही है कि स्केलर को और वेक्टर्स को ऐड करने का और प्रोडक्ट करने का या फिर मल्टीप्लाई करने के जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। माने स्केलर्स को ऐड करने के अलग रूल्स हैं, वेक्टर्स को ऐड करने के अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ताकि हम पहचान जाए ये स्केलर है तो इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, ये वेक्टर है हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के अलग रूल्स हैं और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के अलग रूल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। क्यों करते हैं, बिकॉज उनके जो ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का रूल्स है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस वजह से हमें कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है तो वो स्केलर है तो उनको स्केलर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, वेक्टर्स हैं तो उनको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं, पहचान करते हैं स्टार्टिंग से ही ये स्केलर है और ये वेक्टर है, शुरू से ही पहचान करते हुए चलते हैं। तो क्लास 9 से ही हम बहुत बार आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी से हम पहचान करते हुए उसकी चलते हैं। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर है, उसकी पहचान कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली
मैग्नीट्यूड, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, साइज हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज हो, उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड माने जैसे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या मैं कहूं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या मैं कहूं मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 20 केजी, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 20 केजी, तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। या मैं कहूं टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी इज 35 डिग्री सेल्सियस, तो 35 क्या हो जाएगा? यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड माने जिस चीज को हम रिप्रेजेंट करें, जितने यूनिट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 5 मैग्नीट्यूड, 20 मैग्नीट्यूड, 35 मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं a physical quantity which having only magnitude and does not depend on the direction, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलता हूं मैं? स्केलर क्वांटिटी। या फिर ऐसा कह सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी को जब मैं स्पेसिफाई करूंगा, डिफाइन करूंगा, देन देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, मुझे उसकी डायरेक्शन का कोई भी नीड नहीं होगा, तो उस टाइप से मैग्नीट्यूड का नीड होगा, डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है, तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को मैं कहता हूं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और क्या होता है? ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तब उसका जो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे, उनको मैं स्टडी करूंगा वेक्टर क्वांटिटी। उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो पहचान लेंगे कौन से फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट है, कंसेप्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और जिनको स्पेसिफाई करने के लिए यू हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो, आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, तो उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। या फिर मैं सिंपल कहूं तो फिजिकल स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको कि कैसे ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं और कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होती है? पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कोई भी मूविंग पार्टिकल जितने पाथ को कवर करेगा वो क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ हो जाएगा, या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को क्या बोलता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं। अब समझ लेते हैं दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग तरीके के हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर है। कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है अभी पहचान लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल अपने मोशन को स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पहुंचा पॉइंट बी पर, ठीक है। ए से कहां पहुंचा? पॉइंट बी पर पहुंच गया। उसके बाद इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ए टू बी, सपोज कर लेते हैं 5 मीटर, तो यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ए से बी के बाद ये बैक आना स्टार्ट हो गया और सेम पाथ से बैक आया और आ गया पॉइंट सी पर, ठीक है। और 2 मीटर ये बैक आ गया। कितना मीटर बैक आया? 2 मीटर। ओके, ए से बी गया, बी से सी आ गया। ए से बी जाने में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर बी से सी आने में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पाथ लेंथ यहां पे कितना हो जाएगा? पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? 5 और 2। इसको ऐसा और अच्छा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने सपोज किया ये 3 मीटर 4 मीटर गया। कितना गया? 4 मीटर और 3 मीटर गया। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। कितना बैक आ गया? 3 मीटर। कोई पार्टिकल से स्टार्ट किया अपने मोशन को, ए से बी पे गया, ए से बी तक 4 मीटर गया, फिर बैक आ गया 3 मीटर। सो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? shortest distance between initial position and final position. Initial position is A, final position is C. तो A से 4 मीटर तो गया, 3 मीटर बैक आ गया, तो A और B के बीच का डिस्टेंस कितना बचा? 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर।
इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं बात करूं इसी मोशन की, सेम मोशन की बात कर रहा हूं, इस केस में तो कितना डिस्टेंस, पाथ लेंथ हो गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 मीटर। शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर। इसी मोशन को अगर मैं ऐसे स्टडी करूं, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए टू बी गया 4 मीटर, बैक ना करके वो क्या गया, सीधा निकल गया 3 मीटर और फिर पॉइंट सी पे पहुंचा, तब इस केस में पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। इस केस में पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, shortest distance between initial position and final position, तो initial position is A and final position is C, तो shortest distance कितना हो जाएगा 4 + 3 7 मीटर। कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब क्या हो गया देखिए, इधर जो मोशन था पहले इधर गया, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज होकर बैक आना स्टार्ट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1 मीटर और पाथ लेंथ कितना रहा 7 मीटर। उसने अब की क्या किया, बी पे पहुंचा और बी के बाद उसने डायरेक्शन चेंज ना करके जिस तरह जाना था उधर ही चलना स्टार्ट किया, मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तब पाथ लेंथ कितना है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 7 मीटर। अब समझिए, डायरेक्शन चेंज होने से पाथ लेंथ तो चेंज नहीं हुई बट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। इट मीन पाथ लेंथ क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है बट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो इट मीन पाथ लेंथ इज ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन नहीं रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको क्या उन टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलता हूं मैं, स्केलर क्वांटिटी। तो पाथ लेंथ कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करें, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इधर को मूव किया तब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और सेम डायरेक्शन में मूव किया तब डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, माने डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। सो इट मीन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तब आपको उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसको किसी को वेक्टर क्वांटिटी के अबाउट बात कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन को नहीं बता रहे हैं, तो जिसको आप बता रहे हैं वो आपको कह देगा कि आप गलत डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं इस मार्कर पर बहुत सारा फोर्स लगा रहा हूं पर ये मूव नहीं हो रहा है, तो आप बैठे हुए क्लास में क्या करोगे, सर इधर को फोर्स लगाओगे तो नहीं मूव होगा, इधर को लगाइए तब मूव हो जाएगा। माने अगर मैं इस साइड में फोर्स लगाऊं बोर्ड के इन साइड में तब मूव नहीं होगा, बिकॉज अब आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सर उस साइड में मत लगाइए, इसकी दूसरी साइड में लगाइए तब मूव होगा, इधर मैं फोर्स लगाऊंगा मूव हो जाएगा। माने डायरेक्शन, जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो आपने डायरेक्शन की बात कर दी, मैं कह रहा हूं फोर्स लगा रहा हूं मूव नहीं हो रहा, तो आप क्या कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। माने फोर्स भी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं वो क्या होंगे, वेक्टर होंगे, और जो डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्केलर होंगे। ओके बच्चों, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो स्केलर होंगे और वेक्टर होंगे, उनकी पहचान करने का यही है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं स्केलर, जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं स्केलर, जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं वेक्टर। सारे क्वांटिटी को आप पहचान करते रहिए, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। क्यों? क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो इनको ऐड करने का आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो स्केलर को स्केलर के तरीके से ऐड करेंगे और वेक्टर्स को वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के, मल्टीप्लाई करने के, सब्ट्रैक्ट करने के अलग अलग मेथड हैं, इसलिए हम अभी से पहचान करते हुए चलते हैं कि स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, पहचान हो जाएगी। स्केलर को स्केलर के तरीके से ऐड करेंगे, वेक्टर को वेक्टर की मेथड से ऐड करेंगे। ओके, आई होप बच्चों मैं स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर पाया हूं कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। ओके, और उनको मैं क्यों स्केलर और वेक्टर्स के टर्म्स में अलग अलग स्टडी कर रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। ओके, आई होप बच्चों जो भी मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा होगा। ओके।